तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज हम एज ऑफ शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एज ऑफ शेक्सपियर के नॉन ड्रामेटिक वर्क्स की बात की थी दोस्तों। और आज हम शेक्सपियर के टाइम पर लिखे गए ड्रामास की बात करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। यूनिवर्सिटी विट्स वर शेक्सपियर्स प्रेडिसीजर्स। दे वर हाउ मेनी इन नंबर्स? शेक्सपियर के टाइम पर या शेक्सपियर से थोड़ा सा पहले कुछ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे दोस्तों। और उन्हें ही यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया गया था। उनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शंस आर 5, 7, 9, 11। द करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following is not a university wit? Shakespeare, Thomas Nash, Thomas Kidd, Thomas Laws. The correct answer is Shakespeare. बाकी के तीनों थॉमस यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। थॉमस नेस अपने पिकारेस्क वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन के लिए फेमस हैं। थॉमस किड अपनी द स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए, और टॉमस लॉज रोजालिंड के लिए। इन तीनों के ये तीनों वर्क ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉमस नेस द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, टॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी, एंड टॉमस लॉज रोजालिंड। व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ टॉमस नेसेस अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर? लाइफ ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, लाइफ ऑफ डॉन किहोटी, लाइफ ऑफ जैक विल्टन, नन ऑफ द above. The correct answer is Life of Jack Wilton, friends. It is a picaresque work और बाद में पिकारेस्क नॉवल नाम की जॉनरा भी बहुत फेमस हुई थी दोस्तों। इसमें एक पिकारो अर्थात रोग या बदमाश की कहानी को दिखाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज अ फेमस ट्रेजेडी written by Thomas Laws, Thomas Kidd, Robert Greene, none of the above. The correct answer is Thomas Kidd. Which play of Shakespeare is based on Kidd's Spanish tragedy? शेक्सपियर का वो कौन सा नाटक था जो किड की स्पेनिश ट्रेजेडी पर बेस्ड है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ये चारों ही शेक्सपियर की वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज हैं दोस्तों। इन चारों में से वो वर्क जो किड की स्पेनिश ट्रेजेडी पर बेस्ड है दोस्तों, वो है हैमलेट। नेक्स्ट वन, विच शेक्सपियरियन कॉमेडी इज बेस्ड ऑन टॉमस लॉजेस रोजालिंड? थॉमस लॉज की रोजालिंड पर आधारित शेक्सपियरियन कॉमेडी है एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टोफर मार्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। आइडेंटिफाई हिज वर्क। टेम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, द जियो ऑफ माल्टा, ऑल द अबव। ये तीनों ही क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस वर्क्स हैं दोस्तों। सो ऑल द अबव इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स मेड द sarcastic comments on Shakespeare in his posthumously published tract Groatworth of Wit. Identify him. Christopher Marlowe, Robert Greene, John Lilly, George Peele. The correct answer is Robert Greene. रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क ग्रोटवर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया है दोस्तों, और उसे एक अपस्टार्ट क्रू और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट वन इज, यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट इज अ डायडेक्टिक रोमांस रिटन बाय whom? ये वर्क भी इंग्लैंड में बहुत फेमस हुआ था दोस्तों, और इसके राइटर का नाम है जॉन लिली। जॉन लिली का यूफ्यूज वर्क जो है, इसी पर बेस्ड एक स्टाइल बन गया था जो था यूफ्यूजम, जिसमें बहुत सारे फिगर्स का प्रयोग करके आर्टिफिशियल स्टाइल को इन्वेंट किया जाता था दोस्तों। हु मेड द थिनली वेल्ड अटैक ऑन शेक्सपियर बाय कॉलिंग हिम एन अपस्टार्ट क्रू ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स? शेक्सपियर पर यह अटैक
रॉबर्ट ग्रीन ने किया था। हु कॉल्ड मार्लोज ब्लैंक वर्स माइटी लाइन? मार्लो की ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन बेन जॉनसन ने बुलाया था दोस्तों। Euphuism is a peculiar mannered style of English prose. It takes its name from a prose romance by which of the university wit. This style consists of deliberate excess of literary devices such as antithesis, alliterations, repetitions and rhetorical question. तो वो कौन से यूनिवर्सिटी विट थे जिनके वर्क पर बेस्ड ये वाला स्टाइल है? द करेक्ट आंसर इज जॉन लिली फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शेक्सपियर स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, सिम्युअल जॉनसन, none of the above. The correct answer is Ben Jonson. Preface to Shakespeare 1765 is a well-known work of सैमुअल जॉनसन फ्रेंड्स। सैमुअल जॉनसन का ये फेमस वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को पोइट ऑफ नेचर कह के बुलाया है और शेक्सपियर के वॉयलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज को भी सही ठहरा है दोस्तों। और ट्रेजी कॉमेडी की जो बुराई करते हैं उनको भी जवाब दिया है और शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडीज को भी डिफेंड करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स सॉनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609। When was the first folio of his plays published? शेक्सपियर की सॉनेट्स तो 1609 में पब्लिश हुई थी, लेकिन उनका फर्स्ट फोलियो ऑफ प्लेस कब पब्लिश हुआ था? द करेक्ट आंसर इज 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर as a dedication to Shakespeare in the 1623 folio of comedies, histories and tragedies. 1623 में जब शेक्सपियर के प्लेस को कलेक्ट किया गया और उसे पब्लिश कराया गया, तो उन प्लेस से पहले एक प्रीफेस था जिसमें कि एक एलेजी के फॉर्म में किसने ये टाइटल देके अपनी पोएम लिखी थी? To the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare. The correct answer is Ben Jonson. Shakespeare's sonnets were published by Thomas Thorpe. The first folio of Shakespeare's plays were published by whom? The correct answer is John Hemingway and Henry Condell. इसमें शेक्सपियर के 37 प्लेज में से 36 प्लेज पब्लिश हुए थे दोस्तों। एक प्ले जो नहीं पब्लिश हो पाया था उसका नाम था पेरिक्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फोलियो कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ हाउ मेनी शेक्सपियर्स प्लेज? ऑप्शंस आर 26, 16, 36, none of the above. The correct answer is 36. Pericles was not included. Next question. In which of his play does William Shakespeare represent John Gower as a figure of old poetic authority? The correct answer is Pericles. Next one. In which of his plays does Shakespeare pay his tribute to Christopher Marlowe by calling him Dead Shepherd? The correct answer is As You Like It. As You Like It में ही शेक्सपियर मार्लो को डेड शेफर्ड के नाम से पुकारता है और अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता है। लव्स लेबर्स लॉस्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम belong to the which phase of Shakespeare's plays? Middle, last, early, or none of the above? The correct answer is early phase of Shakespeare's plays. Next question. Identify the period of Shakespeare's great comedies and chronicle plays. 1588 to 1593, 1594 to 1600, 1601 to 1608, 1608 to 1612. The correct answer is 1594 to 1600. ये इनकी राइटिंग का सेकंड फेज था दोस्तों। सेकंड फेज में इन्होंने फेमस कॉमेडीज लिखने का काम किया था, जबकि थर्ड फेज में इन्होंने वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज लिख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
is also associated with it. Identify the period of Shakespeare's great tragedies. Options are 1588 to 1593, 1594 to 1600, 1601 to 1608, 1608 to 1612. The third one, 1601 to 1608 is the right one फ्रेंड्स. ये इनकी राइटिंग का थर्ड फेज था जिसमें कि इन्होंने बहुत फेमस ट्रेजेडीज होकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ लिख दी थी दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्बेलिन, द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल बिलोंग टू द विच फेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज. ये सारे प्लेज शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज में लिखे हैं दोस्तों. सो लास्ट फेज इज द राइट आंसर फ्रेंड्स. Ben Jonson is known for what kind of comedies? Comedy of menace, comedy of manners, comedy of humor, or none of the above? The correct answer is comedy of humor. Next question is whose works are Every Man in His Humor, The Alchemist, Volpone or Fox, and Epicoin or The Silent Woman? Options are Ben Jonson, Samuel Johnson, John Dryden, none of the above. The correct answer is Ben Jonson. The White Devil and Duchess of Malfi are famous tragedies of Jacobean age. Who wrote them? William Shakespeare, John Webster, Ben Jonson, none of the above. The correct answer is John Webster friends. जैकोबियन एज की यही दो ट्रेजेडी सबसे ज्यादा फेमस है, द वाइट डेविल और डचेज ऑफ माल्फी, और इन दोनों को ही जॉन वेबस्टर ने लिखा है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्लैंक टू परमानेंट प्ले हाउसेज वर बिल्ट, द थिएटर एंड द कर्टेन. वो ईयर हमें बताना है जिस ईयर में ये दो प्ले हाउसेज शुरू हुए थे, द थिएटर और द कर्टेन. द करेक्ट आंसर इज 1576 फ्रेंड्स. A New Way to Pay Old Debts is a comedy written by whom? John Ford, Philip Messinger, Francis Beaumont, John Fletcher. The correct answer is Philip Messinger, friends. Identify the work of Francis Beaumont and John Fletcher. Philaster, The Maid's Tragedy, both the above, none of the above. The correct answer is both the above, friends. Next question. Who remained associated with the playhouses like the Globe and the Blackfriars? The correct answer is William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर ही द ग्लोब और द ब्लैक फ्रायर्स नाम के प्ले हाउसेस से जुड़े रहे थे दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, टीटस एंड्रोनिकस, these four plays are addressed to as the blank of Shakespeare. First plays, last plays, Roman plays, none of the above. The correct answer is Roman plays, friends. The idea that all is fair in love and war is attributed to John Lilly's which work? Euphues, The Anatomy of Wit, Euphues and His England, Endymion, none of the above. The correct answer is the first one, Euphues, The Anatomy of Wit. Next question is Endymion is a work associated with whom? John Keats, John Lilly, both the above, none of the above. The correct answer is both the above, friends. एंडीमियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोयम है और जॉन लिली के द्वारा लिखी गई एक फेमस कॉमेडी है दोस्तों. आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर्स वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज. शेक्सपियर की वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज का जो सही सीक्वेंस है वो है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. क्वेश्चन नंबर 36 इज in which of Shakespeare's plays do we find the adherence to all the three unities? Options are Macbeth, Othello, King Lear, Tempest. The last one, Tempest, is the right answer, friends.
क्योंकि शेक्सपियर ने ज्यादातर प्लेस में थ्री यूनिटीज को नहीं फॉलो किया है, लेकिन टेम्पेस्ट जो इनका स्वान प्ले यानी कि लास्ट प्ले के रूप में भी जाना जाता है, इसमें उन्होंने मतलब थ्री की थ्री यूनिटीज को, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस, तीनों को ही फॉलो किया है। विद दिस आई एंड टूडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।